हिटमैन की एक लंबे अरसे बाद वापसी हो रही थी, क्योंकि हिटमैन पिछले 4 महीनों से चोट से जूझ रहा था। एक शेर को लोग अकिंजया की राण में भूलने लग रहे थे। एक्चुअली रोहित को 28 अगस्त 2014 को इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करते वक्त मिडिल फिंगर में चोट आई थी। रोहित की उंगली इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी थी कि रोहित को कम से कम 4 महीनों का वक्त लगना तय था दोबारा मैदान में अपना जौहर दिखाने के लिए। वह एक ऐसा समय था कि रोहित ने नई अपनी जगह टीम इंडिया में पक्की की थी, लिहाजा लोगों को रोहित की असली क्लास का अंदाजा नहीं था। इंडियन क्रिकेट में हमेशा इतिहास रहा है, एक बार चोटिल होने के बाद प्लेयर की वापसी काफी कठिन होती है, और यदि प्लेयर 4 महीनों के लिए क्रिकेट से दूर हो जाए तब तो आप सोच ही सकते हो कि वह आपसे कितना कठिन होने लगता है। लोग रोहित के बारे में अपनी आवाज बुलंद करने लग रहे थे। कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि प्लेयर में ही कमी है, इसी को हमेशा इंजरी क्यों होती है, आखिर इस प्लेयर को इंजरी क्यों। बस यही एक प्लेयर इंजरी से स्टेन कैसे कर लेता है। लेकिन 4 महीनों के बाद भी उसके वापसी के इंतजार में जख्मी शेर की तरह बैठे रोहित अपनी फिटनेस के साथ साथ अपने बल्ले से लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खामोश तैयारी में जुट चुके थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि उस इतिहास रच डालने वाले इनिंग की वापसी की जबरदस्त इंतहा की कहानी शुरू से शुरू होगी हमारे नए अंदाज में। एक मैच जिसने रिकॉर्ड टूट गए, एक इनिंग और हर इनिंग को लोग भूल गए, एक कमबैक तो लोग हर कमबैक को भूल गए, एक दिन एक बैट्समैन और लोग हर बैट्समैन को कुछ दिन के लिए भूल गए, एक टीम तो सामने दूसरी टीम गेंदबाजी करना ही भूल गई। इस जंग में मार तो श्रीलंका ने खाई, पर गलती उनकी नहीं थी, गलती तो रोहित और उनके आलोचकों की थी, जो रोहित के रिप्लेसमेंट के तौर पे शानदार फॉर्म में चल रहे अजिंक्य रहाणे को देखना शुरू कर दिए थे। गलती थी रोहित के गुस्से की, क्योंकि सामत आई थी उस एक दिन जिस दिन रोहित 4 महीनों के लंबे अर्जे के बाद मैदान में वापसी के जंग लड़ रहे थे। जंग लड़ी थी रोहित ने खुद से, खुद के खिलाफ खड़े लोगों से, खुद पर बनने वाले मीम्स से। रोहित की चोट ने रोहित को कई जख्म दिए। एक्चुअली श्रीलंका भारत के दौरे पर थी, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट रोहित को डायरेक्ट मैच खिलाने के मूड में नहीं थी, लिहाजा रोहित को सबसे पहले इंडिया ए में सेलेक्ट होकर श्रीलंका से वार्म अप मैच खेलने को कहा गया। यह बेइज्जती थी, किसी भी स्टाइलिश प्लेयर के लिए बेइज्जती थी। उस दिन एक प्लेयर के लिए जिसने 1 साल के भीतर विश्व क्रिकेट में धमाका मचाकर रख दिया था, सिर्फ 1 साल के अंदर दुनिया को हिलाकर रख दिया था। किसी भी प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, एक तो चोट, दूसरा वही मैनेजमेंट जिसके सामने वनडे में ऑस्ट्रेलिया को धोकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, आज वही इंडिया ए से मैच खेलने के लिए मजबूर था। रोहित ने उस वार्म अप मैच में श्रीलंका की कुटाई आरंभ कर दी। शर्मा ने अपना छुपा अवतार सबके सामने ला दिया। रोहित ने शानदार 142 रन जड़ डाले, लेकिन कोई गेंदबाज उन्हें अपनी गेंदबाजी से आउट ना कर पाया। ऐसा लगा मानो रोहित कभी टीम से बाहर हुए ही नहीं थे। 4 महीनों के जख्म को भरने का समय आ चुका था। अब बारी थी मेन मुकाबलों की। श्रीलंका भारत के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी थी, लेकिन रोहित अभी भी बेंच पर बैठे, और सोच सकते हो कितना कठिन रहा होगा वो दौर रोहित के लिए पर्सनली और मेंटली भी। शुरुआती 3 मैचों में शिखर धवन और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी ने ओपनिंग की, लिहाजा रोहित को मौका नहीं मिल रहा था। रहाणे शानदार शतक भी जड़ डाले। अब रोहित की वापसी काफी कठिन दिखने लग रही थी। भारतीय टीम ने विराट के टेम्परेरी कैप्टनसी के दौरान शेरों की तरह खेलते हुए तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की। अब बारी थी मेन प्लेयर को रेस्ट देने की, लिहाजा सीरीज का चौथा मैच एक्सपेरिमेंट के तौर पर रोहित को टीम में जगह मिली। कोलकाता का ऐतिहासिक और रोहित का फेवरेट ईडन गार्डन। तारीख थी 13 नवंबर 2013। इस मैच में रोहित को जगह मिली, और जगह मिली एक टेम्परेरी प्लेयर के रूप में। इंतहा प्रेशर रोहित के सिर पर था, क्योंकि रोहित तब तक टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो चुके थे और वनडे कैरियर भी इस मैच में दांव पर लग चुका था। रोहित के पास सिर्फ 2 मैच थे अपने
अपने आप को साबित कर दिखाने के लिए, लेकिन टीम में फिर से अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना था। इतना बड़ा करना था कि लोग कह दे कि रोहित के बिना टीम अधूरी है। चौथे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब मैदान में एंट्री हो रही थी खुद से खुद की जंग लड़ने जा रहे एक बंदे की। वही बंदा जो 1 साल पहले सबसे कम उम्र में दोहरा शतक जड़ रखा था, जिसने दुनिया में आग लगा रखी थी, लेकिन एक चोट ने उससे खुद से अपना ओहदा छीन लिया था। एक खिलाड़ी जिसे सचिन ने भी अपना उत्तराधिकारी माना था। खैर, रोहित पारी की शुरुआत में काफी दबाव महसूस कर रहे थे और प्रेशर उनकी आंखों में साफ देखा जा रहा था। लेकिन आज स्वयं भगवान भी बहादुर का साथ देने लगे थे, क्योंकि सिर्फ 4 रनों पर ही श्रीलंका ने रोहित को एक जीवन दान दे दिया। और फिर रोहित शर्मा को पता चल गया, एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरा है। शेर को एक मौका देना मतलब खुद की जान से खिलवाड़ कर बैठना। रोहित इस राहत को अपनी पैठ बनाकर श्रीलंकाइयों की लंका ताहीन करना आरंभ कर दिए। जब रोहित ने अपना ओहदा लेना प्रारंभ कर दिए, तब श्रीलंकाई गेंदबाज रोहित के सामने नतमस्तक होकर प्रणाम करने लगे। हिटमैन ने अपने हिटों की आड़ में लोगों को कलंकित करना शुरू कर दिया। लंका की लंका लगनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि रोहित के बैट की गूंज दुनिया के कानों तक पहुंचने लगी थी। खौफ खाते थे लोग जिस एक बैटर से उसके अपने ही बुरे वक्त में पराये बन गए थे। लेकिन हिटमैन की वापसी ने लोगों को बता दिया कि क्रिकेट में क्रिकेट का रिप्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन बैटिंग में हिटमैन का रिप्लेसमेंट कभी न मिलने वाला है। रहाणे 28 रन बना वापस पवेलियन चल दिए। वहीं रायडू भी कुछ खास कर न सके। अब क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए उस मैच में कप्तानी कर रहे किंग कोहली। रोहित विराट की जोड़ी 1 साल पहले विश्व क्रिकेट के लिए एक काल बनकर आई थी, लेकिन इस बार यह जोड़ी अपने नए अंदाज में भौकाल बनकर सबके सामने आई थी। विराट और रोहित जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और विराट ने अपना एक और 50 पूरा किया। विराट उस समय दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने और विश्व क्रिकेट के बादशाह से अपने चरम शीर्ष पर विराजमान थे। वहीं रोहित अब विराट के कदमों चाल पर चलते नए झंडे गाड़ने शुरू कर चुके थे। लेकिन पिछले साल अपने दोहरा शतक में विराट को रन आउट करा। उनका गुस्सा झेलने वाले रोहित से एक बार फिर से वही गलती हो गई। रोहित और विराट की इस खूबसूरत पार्टनरशिप पर एक बार फिर से रन आउट की डींट लग गई। विराट 66 रन बनाकर रन आउट हो गए। रोहित एक बार फिर से अपने आप से नाराज होने से मजबूर हो गए। फिर क्या, बदले की आग दोगुनी हो चुकी थी। तरस आता है श्रीलंकाई गेंदबाजों पर, क्योंकि रोहित के दोगुने गुस्से का शिकार बिना किसी कारण उन्हें बनना था और हुआ भी कुछ यूं। रोहित अब अपने बैटिंग में एक्स्ट्रा इफेक्ट के साथ बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे थे। दिखाई देने लग रहे थे रोहित शर्मा और भी डिसिप्लिन और भी डिटरमिन। विराट का वो रन आउट अब श्रीलंका के लिए काल बनकर आया था, जो 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए काल बनकर आया। इस वीडियो को देखने के बाद आप रोहित के गुस्से वाला वीडियो भी देख लेना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। रोहित ने मैदान के चारों तरफ रन बरसाना शुरू कर दिए। श्रीलंकाई गेंदबाज मानो अपने कप्तान से कहने लग रहे थे कि प्लीज आज मुझे जाने दो। रोहित के बल्ले से निकलने वाले छक्के चौके मानो दुनिया के लिए प्रदर्शनी के लिए पेश होने लग रहे थे, लेकिन रोहित के बल्ले से निकलने वाले गगनचुंबी छक्के दुनिया के होश उड़ाने के लिए काफी थे। रोहित ने आज 100 गेंदों में अपना शतक ठोककर दुनिया को अचंभित कर दिया। हिटमैन के फिटनेस पर लगे धब्बे मानो आज गायब होने लग रहे थे। रोहित के गिरबान में झांकने वाले अपने खामोश निगाहों को नीचे झुकाए भाग खड़े हुए। आज रोहित रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शतक मारने से आज कुछ नहीं होगा। अपना नाम और अपनी छाप छोड़ने के लिए कुछ खास, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। रोहित का असली मिशन उनके शतक मारने के बाद शुरू हुआ। रोहित ने अनजाने में ही सही कई श्रीलंकन गेंदबाजों का करियर मानो खत्म कर दिया। कुछ शॉट रोहित ने ऐसे खेले, ऐसे मारे जिनके बारे में भी सोचना बड़ी बात है। रोहित के टैलेंट को दुनिया के सामने इस्तकबालियां मिलनी शुरू हो चुकी थी। रोहित ने अगले 51 गेंदों में कहर बरसाते हुए अपना शानदार दूसरा दोहरा शतक ठोक दिया। इतिहास
इतिहास सुनहरे अक्षरों में रोहित का नाम लिखने के लिए मजबूर था। इतिहास का भी इतिहास लिखा जा चुका था। हिटमैन दुनिया का पहला बल्लेबाज बन चुका था जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 दोहरा शतक लगा दिए थे। अब रोहित थकान को भी थका दिए थे, रोकने वाले इस शब्द को भी रोक कर रख दिया था। हिटमैन ने ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को घसीट कर लेग साइड पर छक्के जड़ डाले। दुनिया ने रोहित के रिकॉर्ड के आगे मानो नतमस्तक हो चुकी थी। शर्मा ने 250 रन बना क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ते हुए एक किताब लिख डाली। भारत ने 404 के टोटल में से 264 रन अकेले हिटमैन ने ही बना डाले। श्रीलंका की टीम के हौसमानो गर्त में जा चुके थे। अब वहां से उठ पाना आसान बात बिल्कुल भी नहीं थी। श्रीलंका की पूरी टीम रोहित के अकेले स्कोर से भी 13 रन कम बनाकर ऑल आउट हो जाती है। रोहित की यह ग्रैंड एंट्री क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए यादगार हो चुकी थी। अब रोहित का यह रिकॉर्ड बनकर ही रह जाएगा। आई होप आपको यह कमेंट्री या डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।